चर्चा करते हैं। तो योग तो होता है अनुष्ठेय, अनुष्ठेय में करने की वस्तु, और उसका जो दर्शन होता है वो समझने की वस्तु होता है। तो समझ कैसी हो जिसके आ जाने पर योग का अनुष्ठान होने लगता है। योग के अनुष्ठान में लगाने वाली जो समझ है उसका नाम योग दर्शन होता है, और कृतकृत्य करने वाली जो समझ होती है उसका नाम वेदांत दर्शन होता है। जिस समझ के बाद कुछ करना बाकी नहीं रहता, कुछ जानना बाकी नहीं रहता, कुछ छोड़ना बाकी नहीं रहता, कुछ पाना बाकी नहीं रहता, उस दर्शन का नाम, उस दृष्टि का नाम वेदांत दर्शन है। और जिस समझ के बाद योगानुष्ठान में प्रवृत्ति होती है और योग सिद्ध होने पर जो समझ आती है, माने इस योग से कैसे सिद्धि मिलती है, तो जिस समझ के मूल में आप इस बात को हमारे दर्शनों की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तब मालूम पड़ेगा। जैसे हम धर्म करते हैं तो धर्म से एक अपूर्व वस्तु की उत्पत्ति होती है, जो पहले नहीं थी वो चीज पैदा होती है। कहाँ? हमारे अंतःकरण में। उसका नाम अदृष्ट होता है, उसका नाम अपूर्व होता है, और वो धर्मानुष्ठान का संस्कार अंतःकरण में, कर्ता में बना रहता है और समय पर अपना फल देता है। ये धर्म का सिद्धांत है। वो धर्म फलदान में स्वतंत्र पूर्वत्व आता है, पर जब भक्ति सिद्धांत आता है तब इसको बदल देते हैं। वहाँ धर्म की स्वतंत्रता चली जाती है, धर्मानुष्ठान से प्रसन्न होकर के ईश्वर फल देता है। बल्कि भक्ति और बढ़ने पर तो ऐसे कहते हैं कि धर्म कराता भी वही है और धर्म का फल भी वही देता है, और धर्म के रूप में जीवन में भी वही आता है। वही धर्म की प्रेरणा है, वही धर्म है, वही धर्म फल है। भक्ति की पराकाष्ठा होने पर ऐसा लगता है। अब जरा वेदांत दर्शन की बात आपको सुनाते हैं। अपूर्व की उत्पत्ति वहाँ स्वीकार की जाती है जहाँ फल परोक्ष रूप से दूसरे काल में, दूसरे देश में पैदा होगा, ये इच्छा या विश्वास रहता है। वेदांत कोई अदृष्ट दर्शन नहीं है। वेदांत का कहना ऐसा है कि जो साधन हम करते हैं उसका फल इसी जीवन में, इसी अंतःकरण में अभी होना चाहिए। दृष्ट फल का प्रतिपादन करता है वेदांत। कई बार इस पर शास्त्रार्थ हो चुका है। पूर्व मीमांसक लोग मानते हैं कि धर्मानुष्ठान से अपूर्व की उत्पत्ति होती है, और वेदांत दर्शन का कहना है कि धर्मानुष्ठान से, उपासनानुष्ठान से, योगानुष्ठान से तत्काल जो अंतःकरण की शुद्धि होती है वो हृदय की पवित्रता ही साधन का फल है। तो आपके मन में दूसरे का भला करने की जो इच्छा होती है, और आप जो भला करते हैं दूसरे का, और दूसरे का भला करने पर जो आपको खुशी होती है, प्यासे को एक गिलास पानी पिलाने पर, भूखे को एक मुट्ठी अन्न देने पर, नंगे को कपड़ा देने पर, मंदिर में दर्शन करने पर, संत से सत्संग करने पर जो आपके मन में प्रसन्नता, निर्मलता आती है, वो तो उसका फल आपके साथ लगा हुआ है। तो वेदांत दर्शन की दृष्टि से सब साधनों का फल है अपने अंतःकरण की शुद्धि, मन की निर्मलता। दृष्ट ही फल है। अच्छा जी, ये मॉडर्न बात है बोलो। तो मरने पर हमको स्वर्ग मिलेगा कि वैकुंठ में जाएंगे कि दूसरे जन्म में सुख मिलेगा, ये नहीं। ये जो हम साधन करते हैं उससे इसी समय हमारा हृदय पवित्र हो जाए
और पवित्र हृदय में, निर्वासन हृदय में, राग द्वेष रहित हृदय में परब्रह्म परमात्मा की जिज्ञासा का उदय होकर, उसका श्रवण मनन होकर, तद विषयक निश्चय होकर उसका साक्षात्कार हो जाए तो अंतःकरण की शुद्धि ही साधन का फल है। अब आओ योग की बात प्रारंभ करते हैं। स्वप्न ज्ञानालंबनम वा स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा चित्तम यथाभिमत ध्यानाद्वा। तो स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा चित्तम, इस पर आप ध्यान दो कि ये क्या कहते हैं। तो शुद्ध ज्ञान का ध्यान नहीं हो सकता, न होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ज्ञान वो नहीं है जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। ज्ञान वो है जिसकी एक पूर्णा का नाम ध्यान है। ज्ञान ध्यान का विषय नहीं है, ज्ञान ध्यान का प्रकाशक है, समय का प्रकाशक है, स्थान का प्रकाशक है, वस्तु का प्रकाशक है, ध्यान वृत्ति का प्रकाशक है। तो ध्यान का विषय ज्ञान नहीं है, ध्यान का प्रकाशक ज्ञान है। तो स्वप्न ज्ञान, निद्रा ज्ञान, ये हमारे चित्त का आलंबन बने, इसका अभिप्राय क्या है। तो स्वप्न कालीन ज्ञान, निद्रा कालीन ज्ञान, स्वप्न विशिष्ट ज्ञान, निद्रा विशिष्ट ज्ञान। ज्ञान कहीं चरने गया है? ज्ञान तो है ना। तो ज्ञान जिसका हम ध्यान करेंगे वो शुद्ध ज्ञान तो यही है जो प्रकाश रहा है। और स्वप्न का या निद्रा का जब उसमें विशेषण लगावेंगे तब स्वप्नाकार ज्ञान अथवा निद्राकार ज्ञान, माने जिसमें स्वप्न या निद्रा का आकार आरोपित है, उस ज्ञान का ध्यान होगा। तो स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान हमारे ध्यान में कैसे आवेगा? स्मृति वृत्ति का रूप धारण करके आवेगा। अतीत कालीन जो स्वप्न है, अतीत कालीन जो निद्रा है, उसका जैसा अनुभव हुआ था, उस अनुभव के आधार पर हम स्वप्नाकार विशिष्ट अथवा सुषुप्त्याकार विशिष्ट ज्ञान का ध्यान करते हैं। विशिष्ट का ही ध्यान हो सकता है, शुद्ध का ध्यान नहीं हो सकता। तो इसी से जब आप ध्यान करेंगे तो दूर देशस्थ जो वैकुंठ और वैकुंठ नारायण, देखो दूर देश विशिष्ट नारायण का ध्यान, परोक्ष काल विशिष्ट का ध्यान और ज्ञान से विलक्षण ग्राह्य वस्तु का ध्यान। एक श्लोक योग भाष्य में आगे चल के कहीं उद्धृत है। श्लोक तो हमको दूसरी जगह का याद हो गया है और वो श्लोक जरा भूल गया है, पर अर्थ दोनों का एक ही है। श्लोक भेद तो है पर अर्थ भेद नहीं है। ध्यानेन चेतः परता हताते, हमने ध्यान किया तो प्रभु आप चित्त से परे हैं, इस पर मैंने चोट की। त्वद यात्रया व्यापकता हताते, और तुम्हारी यात्रा करके मैंने तुम्हारी सर्वव्यापकता पर आघात किया। स्तुत्या नया वाक् परता हताते, मैंने वाणी से तुम्हारी स्तुति करके तुम वाणी से परे हो, तुम्हारी इस महिमा पर मैंने चोट पहुंचाई। क्षमस्व शंभो त्रिविधा अपराधान, हे प्रभु हमसे ये 3 अपराध हुए हैं। जो सब जगह है उसको पाने के लिए मैंने यात्रा की, जो चित्त से परे है, ज्ञान से परे है, ये नहीं है, ज्ञेय से परे है, उसका मैंने ध्यान किया।
और जो वाणी का विषय नहीं है उसको वाणी से बोल के बताया, स्तुति की। बोले प्रभु हमसे 3 अपराध हुए, क्षमा करो। तो इसी से कहते हैं कि ज्ञान शुद्ध होता है और उसमें कोई उपाधि जोड़ करके तब हम उसको वृत्त्यारूढ़ करते हैं। तो कैसे कैसे करते हैं? स्वप्न और निद्रा के रूप में उसको भूत में कर दो। जैसा स्वप्न हमने देखा है वो स्वप्न सहित ज्ञान का, दृष्टि का ध्यान होगा, निद्रा सहित दृष्टि का ध्यान होगा। कहीं कहीं तो ज्ञान का नाम भी नहीं लेते हैं, केवल घट पट मठ ग्राह्य विषय शब्द का उच्चारण करके ज्ञेय का ही नाम लेते हैं और उसका ध्यान करते हैं। तो वो ज्ञेय विशिष्ट ज्ञान का ही ध्यान होता है, असल में विशिष्ट का ही ध्यान होता है। और कहीं दूर देश कर देते हैं, अच्छा कहीं दूसरे को जोड़ देते हैं, और नहीं तो अहम विशिष्ट जो ज्ञान है उसी का चिंतन करते हैं। तो ज्ञान का स्वभाव ये है, शुद्ध ज्ञान का, निर्गुण ज्ञान का, निरुपाधिक ज्ञान का स्वभाव ये है कि वो स्वयं ज्ञान का भी विषय नहीं होता है। यदि ज्ञान के सामने भी वो आवे तो ज्ञान का ज्ञान मानना पड़ेगा, फिर उस ज्ञान का ज्ञान होगा, फिर उस ज्ञान का ज्ञान होगा, अनवस्था हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इदम का विशेषण लगा के, त्वम का विशेषण लगा के, तत् का विशेषण लगा के या अहम का विशेषण लगा के तब ज्ञान का अनुचिंतन किया जाता है। नंगा ज्ञान किसी के सामने नहीं आता, तो एक चादर उड़ा के तब ज्ञान का दर्शन किया जाता है, ये रीति है। तो निद्रा की चादर में ज्ञान, स्वप्न की चादर में ज्ञान। तो स्वप्न की चादर में ज्ञान होने से स्वप्न ज्ञान का ही विलास है, वृत्ति का ही विलास है, स्मृति वृत्ति का विलास है ज्ञान, और स्वप्न ज्ञान और स्वप्न स्मृति वृत्ति का ही विलास है, स्मृति वृत्ति का विलास है ज्ञान और स्वप्न ज्ञान, और स्वप्न स्मृति वृत्ति का ही विलास है निद्रा ज्ञान। स्मृति अपने हृदय में रहते हैं। आप देखो निद्रा बीत गई लेकिन ज्ञान नहीं बीता, स्वप्न बीत गया लेकिन ज्ञान नहीं बीता, भविष्य नहीं आया पर उसका ज्ञान हो रहा है। हम वैकुंठ को इंद्रियों से नहीं देख रहे हैं परंतु शास्त्र जन्य प्रमा से उसका ज्ञान हो रहा है। तो ये ध्यान की पद्धति है। स्वप्न और निद्रा, स्वप्न के ध्यान से ये भी, स्वप्न भी एक वृत्ति है और निद्रा भी एक वृत्ति है। हो योग दर्शन में निद्रा वृत्ति है, वो पुरुष का स्वरूप नहीं है, न ज्ञान का स्वरूप है और न तो चित्त का स्वरूप है। निद्रा भी योग दर्शन की रीति से चित्त की एक वृत्ति है। तो वृत्ति को निद्राकार करके स्थिर करना ये भी एक समाधि का साधन है। वृत्ति को स्थिर करना समाधि का साधन है और निद्राकार वृत्ति को स्थिर करना भी समाधि का साधन है। तो असल में सभी वृत्तियां प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा, स्मृति सभी अक्लिष्ट होने पर समाधि का साधन हो जाते हैं और सभी क्लिष्ट होने पर समाधि के विरुद्ध हो जाते हैं। ये इनकी पद्धति है। अब यथाभिमत ध्यानात् वा माने ज्ञान अपरोक्ष है, उसमें जहां परोक्षता और विशेषण आया वहां वो ज्ञान शुद्ध नहीं रहता, औपाधिक हो जाता है। परोक्षता आते अतएव उसकी संज्ञा ज्ञान नहीं होती, उसकी संज्ञा ध्यान हो जाती है। अब आपको यथाभिमत ध्यानात् वा का सुनाते हैं। तो इसकी भूमिका मैंने पहले ही आपको सुना दी। वो क्या है कि आप आखिर चाहते क्या हैं? स्वर्ग चाहते हैं तो यथाभिमत ध्यान से काम नहीं चलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा।
स्वर्ग का ज्ञान शास्त्र से ही होता है, दूसरे किसी प्रकार से नहीं होता है। इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए शास्त्र जो ध्यान बतावेगा वही करना पड़ेगा। यस्य देवतायै हविर्गृहीतम स्यात् ताम ध्यायेत् वसत करिष्यत्। अच्छा, आप वैकुंठ, साकेत, गोलोक, कैलाश जाना चाहते हैं तो चाहे जिस किसी का ध्यान कीजिए वो नहीं मिलेगा। तो आप वैकुंठ का ध्यान करें तब वैकुंठ मिलेगा, कैलाश का ध्यान करें तो कैलाश मिलेगा, गोलोक साकेत का ध्यान करें तो गोलोक साकेत मिलेगा। आप चाहें कृष्ण को और ध्यान करें किसी का, तो ऐसा कैसे होगा? ध्यान का भी तो एक कायदा है ना, एक गणित भी है। तो यथाभिमत ध्यानाद से स्वर्ग की या राम की या कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। यथाभिमत ध्यान तो दृष्ट फलक ही होगा। इसी जीवन में उसका फल प्रकट करना हो तो आप चाहे जहां जिसका अपने मन से ध्यान करके उसको प्रकट कर लीजिए। हमें तो अंतःकरण शुद्ध करना है, तो अंतःकरण शुद्ध करना है तो उसमें हजार हजार विषय आते हैं। क्या हजार हजार विषय आते हैं? तो एक को रख लो, तुम्हारा मन एकाग्र भूमि में पहुंच जाएगा, एकाग्र भूमिका का उदय हो जाएगा, चाहे जहां रख लो। ये हुआ। यदि मन को एकाग्र भूमिका में पहुंचाना है तो किसी भी सहारे के द्वारा मन को आप तुरंत एकाग्र भूमि में पहुंचा सकते हैं। और यदि आपको स्वर्ग में जाना है, गोलोक वैकुंठ में जाना है, या अगले जन्म में इसका फल पाना है, या रामकृष्ण की प्राप्ति करना है, तो शास्त्र में उनका जैसा ध्यान बताया हुआ है वैसा कीजिए, वहाँ मनमानी नहीं चलेगी। जहाँ फल ही शास्त्र गम्य है वहाँ साधन भी शास्त्र गम्य होता है, ये उसका नियम है। और जहाँ फल दृष्ट है, साक्षात अनुभव में आने योग्य है, वहाँ साधन भी युक्त होना चाहिए। एक बार मैंने श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि महाराज किसका ध्यान करें, तो बोले कि चाहे जिसका कर लो। मैंने कहा ये क्या बाबा, ये क्या चाहे जिसका कर लो? बोले कि देखो भूख लगती है तो अगर तुम ये जिद करते हो कि हलवा होगा तो हम खाएंगे और रोटी नहीं खाएंगे, तो समझ लो कि अभी भूख नहीं लगी है तुम। तो नहीं, हमको सोसाइटी में तो जाना है, लेकिन अमुक कपड़ा पहनने को मिलेगा तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो असल में तुमको सोसाइटी में जाना नहीं है, कपड़े को दिखाना है वहां ले जाके। तो वो कपड़ा दिखाना है कि हमारे पास ऐसा कपड़ा है, हम ऐसा पहनते हैं, ये बात है। तो जहाँ भूख लगती है वहाँ जैसा भोजन मिल जाए उसी से भूख मिटा ली जाती है। ये बात पंचदशी में आई है। बोला येन केन प्रकारेण क्षुधाम अपनिनीशति। हम स्वर्ग के लिए साधन नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी अंतःकरण की योग्यता प्रकट करने के लिए साधन कर रहे हैं। एकाग्र भूमि जो उसमें पहले से बैठी हुई है उसके पर्दे को हटाना चाहते हैं, तो बोले किसी का सहारा लो और उस पर्दे को हटा दो। येन केन प्रकारेण क्षुधाम अपनिनीशति। तो मैंने कहा कि देह का ध्यान करें अपने। बढ़िया बाबा जी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा चाहे जिस किसी का कर लो। तो मैंने कहा अपने शरीर का ध्यान करें। तो बोले करो। तो इससे क्या होगा महाराज? तो देखो शरीर में तुम्हारी उपादेय बुद्धि नहीं है, हे बुद्धि है। तभी तो पूछते हो ना कि शरीर का ध्यान करें। हे बुद्धि न होती तो ये प्रश्न कहाँ से उठता? तो जब तुम शरीर का ध्यान करोगे तो मैं शरीर से अलग हूँ, जिसका मैं ध्यान कर रहा हूँ उससे मैं अलग हूँ, ये संबित उदय हो जाएगी। और उपादेय बुद्धि होगी, रामकृष्ण का ध्ययन करेंगे तब उपादेय बुद्धि होगी। हे बुद्धि नहीं होगी हो तो तन्मयता हो जाएगी, तदाकारता हो जाएगी। ध्यान में यदि ध्येय में उपादेय बुद्धि होगी तो हमारा मन ध्येयाकार हो जाएगा, और यदि
ध्येय में हेय बुद्धि होगी तो विवेक हो जाएगा, उससे हम अलग हैं इस ज्ञान का उदय हो जाएगा। वो तो बोलते थे कि अच्छा महाराज आपका ही ध्यान करें, बोले ठीक है करो, इससे क्या होगा महाराज? अरे हड्डी मांस श्याम का शरीर थोड़ी है, ये तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। ये सब ब्रह्मांड जो है ना, ब्रह्म की स्फुरणाएं हैं, ब्रह्म की चमक है। कोटि कोटि ब्रह्मांड जो है ये ब्रह्म की स्फुरणाएं हैं, चमक है। तो इसी से वीतराग विषयम वा चित्तम भी कह दिया। और यथाभिमत ध्यान आदबा का अर्थ है क्षिप्त भूमि, मूढ़ भूमि और विक्षिप्त भूमि। ये जो चित्त में तीन भूमियां प्रकट हो रही हैं, इनको हटाने के लिए एकाग्र भूमि का प्रकाश हो जाए। योग पक्ष में एकाग्रता की भूमि है। और उसके बाद फिर ये जो वृत्ति है, स्वप्नाकार वृत्ति का नाम स्वप्न ज्ञान है, निद्राकार वृत्ति का नाम निद्रा ज्ञान है। ये भी वृत्ति हैं, तो ये एकाग्र तो हो सकती हैं परंतु निरुद्ध नहीं हो सकते। निरुद्ध तो तब होंगी जब स्वप्नाकार वृत्ति और निद्राकार वृत्ति का भी निरोध होगा। ये निरोधाकार वृत्ति नहीं है, ये निरोध नहीं है, ये वृत्ति है। तो स्वप्नाकार वृत्ति का नाम स्वप्न, निद्राकार वृत्ति का नाम निद्रा, स्वप्न ज्ञान, निद्रा ज्ञान। और ये वृत्ति हैं, इनसे एकाग्र दशा जाता है। निरोध अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध नहीं तो तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, ये भी राजस तामस है। इसलिए इनसे भी अपने आप को वितृष्ण कर लेना, स्वप्न निद्रा से भी वितृष्ण हो जाना, ये विवेक ख्याति होने पर होगा। तब असंप्रज्ञात भूमिका, वास्तविक निरोध की भूमिका तब आवेगी। अच्छा, अब एकाग्र भूमि का उदय होने पर क्या होता है? एक दुनिया में जैसा भ्रम छाया हुआ है ना, एक आदमी कहता है महाराज हमारा मन इस काम में नहीं लगता है, इस काम में लगता है। बोले हम हमारे मन को ये पसंद नहीं। ये बड़ी विचित्र बात है। चले थे मन को बस में करने और हो गए मन के बस में, उल्टा हो गया हो, उल्टी बात हो गई। इस पर आपका कभी ध्यान जाता हो कि नहीं जाता हो? तो भाई ये तो रोके नहीं रुकता है। अच्छा, तो असल में मन का जो वशीकार है वो तो निरोध समाधि में ले जाएगा, और जो मन का स्वातंत्र्य है उसमें तो तुम्हें पराधीनता आएगी। हमारा एक पहले कोई सन्यासी होने के पहले मैं बम्बई में आता था, हमारा मित्र था, तो उसको सपने में कुछ नंबर आते थे, नंबर। तो वो जानबूझ के तो बेचारा लाता नहीं था, और न जाने क्या हो गया था उसको, तो सपने में नंबर आते थे। उसने हमको बताया। तो 7 लाख से 10 लाख हुआ, 10 लाख से 20 लाख हुआ, 20 लाख से 50 लाख हुआ। वो सोचता था कि वाह वाह वाह, अब तो हमको नंबर मालूम पड़ने लगे। एक दिन ऐसा सौदा हुआ महाराज कि बस एक ही सौदे में बनता था, क्योंकि वो अपने स्वाधीन नहीं था ना, अपने वश में नहीं था। हम व्यापार करते हैं तो जानबूझकर सोच विचार कर करते हैं, और वो नंबर तो बिना सोचे विचारे आते थे। इसी को पराधीनता बोलते हैं। इसको बुद्धिमान लोग स्वीकार नहीं करते कि जहाँ मन लगेगा सो करेंगे, जहाँ मन लगेगा सो करेंगे, और जहाँ तुम्हारा मन लगेगा जब वही करोगे तो तुम मन के बस में हो गए। शास्त्र का, गुरु का, संप्रदाय का ये काम है कि जहाँ तुम्हारा मन स्वरसबाही होकर के न लगता हो, नैसर्गिक न लगता हो, वहाँ भी मन को लगा के जो चाहे सो काम उससे ले सको। तो बोले महाराज हम तो जो मन में आवेगा सो ही करेंगे। अच्छा भाई, आज तो मन तुमको स्वर्ग दिखा रहा है, एक दिन नरक दिखावेगा। आज तो मन तुम्हें अच्छे रास्ते में ले जा रहा है, कल बुरे रास्ते में ले जाएगा।
क्योंकि जब मन पर तुम छोड़ दोगे तो उसमें तो अच्छी बुरी दोनों प्रकार की वासनाएं हैं। अगर तुमको बुरी वासनाओं की पूर्ति से परहेज नहीं है तो जो मौजो सो करो। तब मन कैसा होना चाहिए? योग का प्रयोजन मन को स्वच्छंद छोड़ देना नहीं है। परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। मन जहाँ हम लगावे वहाँ लगे। हाथ से वही काम होना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। हाथ हम लगाना चाहे कहीं और लग जाए कहीं, पांव से चलना चाहे कहीं और पांव चले कहीं, ये तो नौकर है ना। हाथ हमारा नौकर है, पांव हमारा नौकर है। आंख देखना चाहती है और पांव वहां चल के पहुंचाता है। आंख मालिक है और पांव नौकर है। और हम देखना चाहते हैं और आंख देखती है। आंख हमारी नौकर है। ये थोड़ी है कि आंख जो देखना चाहे वहां हम जाएं। हम कोई आंख के नौकर थोड़ी हैं। इंद्रियाणाम विचरताम जन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम बसी। तुम्हारी बुद्धि के बस में तुम्हारे हाथ पांव मन है कि तुम्हारे हाथ पांव मन के बस में तुम्हारी बुद्धि है? कहाँ जा रहे हो भाई मेरे? तो देखो इसमें यही बात है कि यदि वासना होगी प्रबल और मन को रोकोगे तो पागलपन आने लगेगा। क्योंकि वासना पूर्ति का रस तुम्हारे मन में भरा हुआ है, सुख विषय में है। और जहाँ वासना निवृत्ति में रस आने लगेगा, स्वाद आने लगेगा, वहाँ तुम मन एकाग्र करोगे, जबरदस्ती कर लो, कोई गरज नहीं। तो मन बस में हो गया, इसकी पहचान क्या? और बोले जहाँ हम लगावें वहाँ लग जाए और जहाँ से हम उठावें वहाँ से उठ जाए। आज्ञाकारी होना चाहिए मन को। मन को मारना नहीं है हो। तो जोग में भी जब लगावेंगे तब लगेगा, भगवान में भी जब लगावेंगे तब लगेगा, ब्रह्म चिंतन में भी जब लगावेंगे तब लगेगा। तुम मनोमुखी हो कि गुरुमुखी हो? इसी को पहले लोग ऐसे ही कहते थे, ये मनमुखी है। बड़ी भारी गाली थी। हमारे बचपन तक ये गाली लोगों को दी जाती थी कि ये तो मनमुखी है, गुरुमुखी नहीं है। बोले महाराज आपने तो मंत्र बताया कृष्ण का, हमारा मन कृष्ण में नहीं लगता है। कहाँ लगता है? तो बोले राम में लगता है। तो हमने कहा अरे भाई राम कृष्ण एक ही हैं, राम में लगता है तो राम में ही लगाओ। अच्छा, जब राम का ध्यान करने लगे तो बोले महाराज राम में नहीं लगता है। एक सज्जन की बात आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि महाराज जब कृष्ण का ध्यान करते हैं तो हमारे सामने गोपियां आके खड़ी हो जाती हैं, तो हमारे मन में विकार आता है, इसलिए हम कृष्ण का ध्यान नहीं करेंगे। अच्छा भाई मत करो, राम का करो, बड़े बार ज्यादा पुरुषोत्तम है। तो बोले कि राम का ध्यान करता हूँ तो वो मनुष्य सरीखे लगते हैं, तो उनमें ध्यान नहीं जमता है। क्या अच्छा नारायण का ध्यान करो? का महाराज चार भुजा देख के डर लगता है। क्या बोले अच्छा भाई शिव का करो? करे फंस कारी सांप महाराज, हे भगवान। तो असल में तब तुम वहीं रहो न जहाँ तुम्हारा मन रम रहा है। ध्यान के रास्ते में काहे को आते हो? खाओ पियो मौज उड़ाओ, तुमको कोई जबरदस्ती बुला नहीं जाता है। ये प्रोपेगेंडा करके लोगों को अध्यात्म के मार्ग में खींचना, ये अनुभवी लोगों की बात नहीं है। भला जो स्वयं अपने हृदय से वैराग्य प्रधान अंतःकरण से अंतस्थ होने के लिए व्याकुल होता है, उसके लिए ये मार्ग है। तो मन को जब हम कहते हैं, एक सेठ के पास नौकर की जरूरत थी। कोई नौकर आया तो सेठ जी ने कहा कि एक गिलास पानी ले आओ, और ले आया। बोले फेंक दो पानी, फेंक दो। फेंक दिया। तो पूछा क्यों फेंक दिया? उसने कहा तुमने कहा फेंका, फेंको, फेंक दिया। दूसरा आया तो पानी ले आओ, तो पानी ले आया। मैं गिलास से पानी तो फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? तो तुमने कहा। बोले नहीं नहीं। फिर आया, उसने फेंक दिया तो पूछा क्यों फेंक दिया? बोले सरकार गलती हो गई। कहा भाई विनय है, इसके अंदर विनय है। ये अपनी गलती
की गलती दोषारोपण मालिक पर नहीं करता है। सच्चा हो चाहे झूठा हो, मालिक को सुख पहुंचाना, उसकी सेवा करना, उसके विचार में अपने विचार को मिला देना, ये सेवक का काम होता है। तो मन तुम्हारा सेवक है, उसकी कहाँ अपनी रुचि है और कहाँ अपनी रुचि नहीं है, यही यदि वो पूरी करने में लगा रहेगा तो संसारी रहेगा। उसको रुचि और बिना रुचि, और रुचि की कीमत न करके पहले मन को अनुशासन प्रिय बनाना चाहिए। अनुशासन प्रिय बनाना चाहिए कि वो आपको, हम धर्म की बात क्या सुनाने हैं। एक वैद्य आए हमारे पास, स्वामी जी ये लहसुन में तो बड़े बड़े गुण हैं, लहसुन खाते हैं ना, बड़े बड़े गुण हैं, फिर मनुस्मृति में इसके खाने का निषेध क्यों है? ऐसा उन्होंने, तो ये निषेध और विधान जो होते हैं ये दुनिया के लोग नहीं जानते हैं, वो तो हम शास्त्र से भेंट करके आए हैं। बोला जब शास्त्र बना, जब हम उसको देख रहे थे, हमने उनसे पूछा कि कोई वस्तु गुण से युक्त हो इसीलिए उसका ग्रहण कर लेना चाहिए, और कोई वस्तु दोष से युक्त होती है इसीलिए उसका परित्याग कर देना चाहिए, क्या गुण दोष देख करके नियम बनाना चाहिए? ये आपकी राय है? तो संसार में जितनी श्रेष्ठ सुंदर स्त्रियां हों वो सब आपको ही मिलनी चाहिए, क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं, गुणवती हैं। तो जितने श्रेष्ठ सुंदर नौजवान हैं वो एक ही लड़की को मिलने चाहिए, क्योंकि वो सुंदर हैं, श्रेष्ठ हैं, नौजवान हैं। असल में रोकने की जरूरत तो वहाँ पड़ती है जहाँ सुंदरता देख करके राग बस हम मुग्ध हो जाते हैं, वहाँ हमारे मन को मर्यादा में रखा जा सके, इसके लिए निषेध की जरूरत पड़ती है। दोष देख के निषेध नहीं होता और गुण देख के विधान नहीं होता, बल्कि जहाँ राग बस हमारी प्रवृत्ति होती है, जहाँ द्वेष बस हमारी प्रवृत्ति होती है, वहाँ हम राग द्वेष के अधीन होकर के किसी काम में प्रवृत्त न हो जाएं, इसके लिए मर्यादा होती है। हमने मनु जी से भेंट की है कि आपने मनुस्मृति में ये बात क्यों लिखी, तो बिल्कुल ठीक है। मनु जी का कहना है कि आयुर्वेद में जितने गुण बताए गए हैं उससे भी अधिक गुण लहसुन में हैं, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, और औषध के लिए उसकी जरूरत हो तो सेवन भी करना, परंतु केवल गुणवान होने के कारण ही उसको ग्रहण कर लेना ये कायदे के खिलाफ है। कोई चीज सुंदर है, गुणवान है, किसी के घर में मक्खन रखा हो और आप उठा के खाने लगे, क्यों का मक्खन तो बहुत बढ़िया चीज है। किसी के कपड़े बहुत अच्छे रखे हों और आप उसको उठा के पहन लें, इसी को पागलपन बोलते हैं, इसी का नाम पागलपन है। तो नहीं, औचित्य की मर्यादा जीवन में रखने के लिए अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। उसमें विषयगत गुण दोष की दृष्टि नहीं होती है, विषय में क्या गुण है क्या दोष है ये नहीं देखना, हम उसके अधिकारी हैं कि नहीं, और इससे हमारा मन अनुशिष्ट होता है कि उच्छृंखल होता है। हम मन के बस में हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं, कि मन हमारे अधीन हो जाता है, ये उसका विचार है। 50 वर्ष से अधिक हो गया, धर्म के संबंध में अध्ययन करते हो। 12 वर्ष की उम्र में तो हमको हमारे गुरु जी ने अनेक ग्रंथ धर्म के बचवाए थे, पढ़वाए थे, उसमें से कुछ ढूंढना था, तो बोले कि तुम बांटते जाओ और निशान लगाते जाओ, निशान लगाते जाओ, और जहाँ जहाँ ये बात आवे वहाँ वहाँ निशान लगाओ, पर कहीं छूटने न पाओ। तो धर्मात्माओं के संसर्ग में रह के धर्म की बात सुनी है। आप क्या चाहते हैं? यदि मन के अधीन रहना चाहते हैं तो काहे को योग करते हैं? योग को बदनाम क्यों करते हैं? योग
का फल है अध्यात्म की अंतःकरण की शुद्धि। कल हम किसी से बात कर रहे थे, याद नहीं आती है जिससे, यहीं बैठे हैं, कथा नहीं होंगे, कि देखो यज्ञ जाग करना क्यों बंद हो गया। तो यों कि लोगों ने ये बताया कि यज्ञ जाग करने से स्वर्ग मिलता है। अब स्वर्ग पाने की इच्छा किसी के मन में नहीं रही, तो जब स्वर्ग पाने की इच्छा ही नहीं रही तो यज्ञ जाग काहे को करेगा। तो अब जजमान के मन में तो स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ करने की इच्छा नहीं होती। अब तो जो यज्ञ करा के फायदा उठाना चाहते हैं, यहाँ पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों के मन में यज्ञ कराने की इच्छा ज्यादा होती है। कराने वाले के मन में ज्यादा होती है, करने वाले के मन में कम होती है। अब देखो योग का फल क्या है? केवल रक्त की शुद्धि, केवल हड्डी मांस की शक्ति, केवल शरीर का स्वास्थ्य। असल में योग का फल था अंतःकरण की शुद्धि, समाधि, निरोध, आत्मा का साक्षात्कार। अब उसकी इच्छा किसी के मन में रही नहीं है ना, तो उसके लिए तो योग करेंगे नहीं कि हमको आत्मा का साक्षात्कार हो, कि समाधि लगे। इसकी इच्छा ही नहीं, फल की ही इच्छा जब नहीं तुम्हारे मन में, तो योग काहे को करोगे। तो ये हुआ कि भाई ये भीतर वाला तो फल नहीं चाहते हैं, आओ कोई बाहर वाला फल ऐसा बतावें कि उस फल के लिए, अब विश्व शांति के लिए यज्ञ होगा, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं, विश्व की शांति के लिए होगा, वातावरण की शांति के लिए होगा, रोग मिटाने के लिए होगा, वर्षा के लिए होगा, वो भी है, एक बात है। तो आप योग क्यों करते हैं? अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कि शारीरिक लाभ के लिए? उसको भी आनुषंगिक रखिए। आनुषंगिक रखने का अर्थ ये है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम योगाभ्यास करके अपने मन को अपने अधीन कर सकेंगे, समाधि में लगा सकेंगे। मन को अनुशिष्ट रखने के लिए, नौकर से ठीक सेवा लेने के लिए उसको सिनेमा भी भेजना पड़ता है, उसके सिर में तेल भी लगाना पड़ता है, उसको कपड़ा भी देना पड़ता है, उसको सोने का समय भी देना पड़ता है। वो बात दूसरी है, लेकिन असली बात यह है कि मन हमारा सेवक बन के रहे, कहीं हम मन के सेवक न हो जाएं। तो योगाभ्यास का मूल रूप ये है। आप मन को वश में कर रहे हैं, आपको धर्म की बात तो ध्यान में आ गई होगी ना। केवल हमारी आंख को बढ़िया लगे, कान को बढ़िया लगे, नाक को बढ़िया लगे, जीभ को बढ़िया लगे, त्वचा को बढ़िया लगे, इसीलिए कोई वस्तु ग्राह्य नहीं हो जाती। कोई गुण वाली होने से ही कोई वस्तु ग्राह्य नहीं हो जाती, उसको ग्रहण करने की योग्यता होनी चाहिए और उसके उपयोग का सामर्थ्य होना चाहिए। तो इसी से बोलते हैं कि जिसके मन में इच्छा हो और योग्यता हो, जैसे एक बैरिस्टर है, उसके अंदर समझने की योग्यता है परंतु ब्रह्म समझने की इच्छा उसके अंदर नहीं है, तो वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है। और एक निर्बुद्धि है और उसके मन में ब्रह्म समझने की इच्छा है, तो इच्छा तो है पर योग्यता नहीं है, तो वो भी ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है। आकांक्षा हो, योग्यता हो, जानकारी हो और गुरु शास्त्र संप्रदाय से निषिद्ध न हो, तो देखो ये चार बात है। आकांक्षा हो, योग्यता हो, समझदारी हो, माने योग्यता हो माने अंतःकरण शुद्ध हो, जिज्ञासा हो, अंतःकरण शुद्ध हो, समझदारी हो, और गुरु कह रहे हो कि अभी नहीं, अभी थोड़े दिन गायत्री जपो, तो अपने मन की उत्सुकता से, कुतूहल से नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर मन पटक देगा तुमको, मन बिल्कुल पटक देगा। वहां जाना है, गुरु के एक एक कदम रख के चलो, और चेला के हम दौड़ के पहुंचते हैं 1 सेकेंड में, गलत हो गया बोला, तो वहीं पहुंचना ही तो है ना, हम 10 मिनट में क्यों जाएंगे। साइकिल को धीरे चलाना भी एक कला है और जोर से चलाना भी एक कला है। जोर से चलाने की भी प्रतियोगिता होती है और धीरे धीरे चलाने की भी प्रतियोगिता होती है। वो साइकिल पर अपना काबू है, जोर से भी दौड़ा सकते हैं और धीरे धीरे भी चला सकते हैं। तो असल में मन पर काबू पाना है,
वस्तु के गुण दोष को देखकर उस पर टूट पड़ना नहीं है। यही धर्म है और यही योग का दृष्टिकोण है। और सच पूछो तो भक्ति में भी ऐसा ही होता है। जितम जितम स्थान मपोज्य धारे, पहले भगवान के चरणारविंद का ठीक ध्यान हो जाए तब छाती की ओर चलो, छाती का ठीक ध्यान हो जाए तब मुखारविंद की ओर चलो, मुखारविंद में मुस्कान का ठीक ध्यान हो जाए तब चितवन का ध्यान करो। और जब मुस्कान और चितवन दोनों का बैठ, जहाँ हम मन लगावें, मुस्कान में लग जाए तो वहीं अटक जाए, चितवन में लगावें तो वहीं अटक जाए, वक्षस्थल पर लगावें तो वहीं अटक जाए। ये नहीं कि हम तो कहें कि तू मुस्कान देख और मन चितवन देखने लगे, और मन से कहें हम कि तू चितवन देख और वो मुस्कान देखने लगे। हम कहें कि तू राम का ध्यान कर, वो कृष्ण का करने लगे। हम कहें कृष्ण का ध्यान कर, वो राम का करने लगे। राम कृष्ण में कोई भला बुरा नहीं है, एक है बिल्कुल। लेकिन मन जो हमारा कहना नहीं मान रहा है, इसमें मन को वश करने की जो प्रक्रिया है वो छूट गई, हम पराधीन हो गए। तो परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। हम कहें कि देख परमाणु के बारे में सोच, गंध का आश्रय पृथ्वी है, पृथ्वी का परमाणु कैसा होता है। रस का आश्रय जल है, जल का परमाणु कैसा होता है। रूप का आश्रय तेज है, तेज का परमाणु कैसा होता है। एक एक परमाणुओं को अलग अलग करके। हाँ, गुरु जी ने कहा कि बेटा ये चावल दाल एक में मिल गए हैं, जरा इनको अलग अलग तो करना। तो चेले ने कहा कि महाराज बनाना क्या है। बोले कि भाई बनाना तो खिचड़ी है। तो खिचड़ी बनाना है तो ये हमको काहे को जोतते हो दाल चावल अलग करने में, हैं? बोले कि नहीं भाई, घंटे भर में पहले इसमें तुम लग के दाल चावल अलग अलग करो और फिर इसको मिला के तब खिचड़ी बनाएंगे। बोले हम ऐसे फालतू काम में नहीं लगते हैं। नहीं, ये काम फालतू नहीं है। असल में दाल चावल को अलग अलग करने में आपको क्या बतावें, अंत में ये वेदांती लोग कहते हैं कि सब ब्रह्म ही है। और पहले कहते हैं कि ये अन्नमय कोश है, ये प्राणमय कोश है, ये मनोमय कोश है, ये विज्ञानमय कोश है, ये आनंदमय कोश है, ये जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, कार्य है, कारण है। तो किसी ने कहा कि बाबा जब अंत में सब ब्रह्म ही बताना है तो ये सब फालतू अलग अलग काहे को बताते हो। अरे मर जाओगे, ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। पहले ये जो मिली हुई चीजें मालूम पड़ती हैं, अलग अलग मालूम पड़ती हैं मिली हुई, इनको पहले अलग अलग करके अधिष्ठान का ज्ञान प्राप्त करो, तब अध्यस्त जो है वो अधिष्ठान से जुदा नहीं रहेगा। ये तुम्हारा अनुभव हो जाएगा कि ये संपूर्ण अध्यस्त प्रपंच भी ब्रह्म स्वरूप ही है। परंतु यदि विवेक नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो मन को जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगने की आदत अगर नहीं डालोगे तो तुम साइंस के अनुसार चल रहे हो। क्या साइकोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा है ना कोई शब्द। तुम योग के अनुसार नहीं चल रहे हो, तुम भौतिक मनोविज्ञान के अनुसार चल रहे हो। जिस सिद्धांत में जड़ से मन की उत्पत्ति मानी जाती है उस सिद्धांत के अनुसार तुम चल रहे हो। जड़ से मन पैदा हुआ और मन अंत में जड़ में ही चला जाएगा। और योग जो है वो प्रकृति के प्रकृष्ट सत्व से, जो आत्मा के बिल्कुल सन्निहित है, वहाँ से मन पैदा होता है। तो मन को वहाँ ले चलकर प्रकृष्ट सत्व में लीन करना है। तो योग पक्ष दूसरी चीज है, साइंस भौतिकवादी है और योग जो है वो अध्यात्मवादी है। यदि तुम्हारी दृष्टि में अध्यात्मवाद मिथ्या है तो योग की गड़बड़ घाला में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि तुम्हारी दृष्टि में भौतिकवाद मिथ्या है तो अध्यात्मवाद साइंस के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और जहाँ दोनों को तुम मिला सकते हो, इतना तुम्हारा सामर्थ्य है कि जहाँ दर्शन और विज्ञान दोनों को मिला सकते हो, इतनी तुम्हारी समझ है कि जहाँ जड़ सत्ता और चेतन सत्ता दोनों अलग अलग नहीं होती हैं, एक ऐसी अखंड दिव्य वस्तु है जहाँ जड़ सत्ता और चेतन सत्ता अलग अलग नहीं है, चेतनत्वे न भी एक है और सत्तात्वे न भी एक है। वो यदि तुम्हारे ध्यान में बिल्कुल ठीक है तो फिर चाहे लेबोरेटरी में काम करो और चाहे गुहा में बैठ के योगाभ्यास करो,
दोनों समान हो जाएगा। परंतु भाई मेरे, अंतर से मन की उत्पत्ति हुई है, ये योग का सिद्धांत है, इसलिए अंतर में मन को ले जाते हैं। और बाहर से मन की उत्पत्ति हुई है, ये विज्ञान का सिद्धांत है, इसलिए मन को बाहर ले जाते हैं। जड़ पदार्थ में जहाँ वो जाए, जा बाबा अपने घर ही पे जा रहा है, जड़ में पैदा हुआ, जड़ में जाने दो। तो ये योग का जो सिद्धांत है, ये अध्यात्म पक्ष है, ये दर्शन पक्ष है, ये अंतरंग पक्ष है। और साइंस का जो पक्ष है वो बहिरंग पक्ष है, भौतिकवादी पक्ष है। तो अपने मन को वश में करना है तो योग की अपने पास मन को लाना पड़ेगा। और मन को अगर बस में नहीं करना है, उसके बस में होना है, तो मन को कहीं भी फेंक दो, जाने।